आज हम पढ़ेंगे इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और अगर हम सबसे पहले बात कर लें इनबॉर्न इम्यूनिटी की, तो इनबॉर्न जो है वो इननेट भी कहा जाता है। मतलब ये कि वो वाली इम्यूनिटी जो हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है। इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी की हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो दिफाई निज़ाम है, वो हमें बचाता है मुख्तलिफ बीमारियों से, उसे कहा जाता है। और जब हम इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इननेट इम्यूनिटी को जो है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी कहा जाता है। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बॉडी का इंटरेक्शन होता है किसी भी पैथोजन के साथ, किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ, मतलब ये कि वायरस बैक्टीरिया जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो जो सबसे पहले उसके अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, वो कौन सा वाला मैकेनिज्म है? वो नॉन स्पेसिफिक। क्योंकि वो सारे के सारे पैथोजन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। उनमें कोई स्पेसिफिक किसी भी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वायरसेस के लिए कोई अलग मैकेनिज्म है, बैक्टीरिया के लिए कोई अलग मैकेनिज्म है। और अगर हम इनबॉर्न इम्यूनिटी की या हम इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि जब बॉडी का एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन के साथ, एंटीजन जो है वो किसी भी पैथोजन को या वायरस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है ये विद इन आवर्स, मतलब जैसे ही बॉडी का इंटरेक्शन किसी भी एंटीजन के साथ होगा तो चंद ही घंटों में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें फर्दर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है उसमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? फिजिकल बैरियर, जिससे कि स्किन, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं क्या है स्किन, और स्किन में फर्दर क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिसमें स्वेट ग्लैंड्स है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेबेशियस ग्लैंड है जिसे ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये क्या है? ये फिजिकल बैरियर है। इसी तरह से कुछ केमिकल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो भी हम कहते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। और अगर कोई पैथोजन या एंटीजन जो है वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब ये कि इन्नेट इम्यूनिटी को क्रॉस करता हुआ एंटर हो जाएगा बॉडी में, तो फिर हमारे एक और सिस्टम जो जिसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जब किसी पर्सन का जो है वो एक्सपोजर होता है किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ जो बॉडी को जो नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसके स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें टी और बी सेल्स कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कब होती है? जब पर्सन का एक्सपोजर हो किसी पैथोजन के साथ। जब पैथोजन के साथ एक्सपोजर होगा तो जैसे हमने कहा कि बी और टी सेल्स में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उनके एक्टिवेट होने तक पर्सन क्या करता है? वो डिजीज डिवेलप कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि सेल्स एक्टिवेट हो गए थे तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर पर्सन का दोबारा एक्सपोजर हो उस डिजीज के साथ तो वो उसके लिए इम्यून हो जाता है। मतलब ये कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर की है उसने, कि पहले पैथोजन का एक्सपोजर हुआ और एक्सपोजर होने के बाद जो बॉडी है उसने क्या की? उसने इम्यूनिटी डेवलप की। इसलिए इस तरह की जो इम्यूनिटी है उसे क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अगर हम साथ में इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इननेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बात की थी कि माइक्रोब जो है वो अगर फर्स्ट बैरियर, जैसे कि फिजिकल बैरियर कहा जाता है, जैसे कि स्किन, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एपिथेलियल बैरियर है, अगर उसको क्रॉस करके आता है तो हमारे ब्लड में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि फेगोसाइट्स हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और नेचुरल किलर सेल्स हैं जो मिलके उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो माइक्रोब जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो तो फिर हमारे जो एक और इम्यूनिटी या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि हमने बात की थी कि जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स हैं। बी सेल्स जो है वो फर्दर क्या रिलीज करते हैं? जैसे एंटीबॉडीज, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वाई शेप्ड हैं। और टी सेल्स जो हैं वो फर्दर क्या करते हैं? वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो जो फर्दर बी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो बॉडी के अपने सेल्स जो कि उस माइक्रोब की वजह से डैमेज हो गए उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अब अगर हम फर्दर थोड़ी सी और डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो एंटर होने के बाद कुछ फेगोसाइट्स हैं जो उसको इनगल्फ कर लेंगे। फेगोसाइट्स जो है वो नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हम कह रहे हैं कि इनगल्फ करें, इस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। और ये क्योंकि इसको इनगल्फ करें इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फेगोसाइट है। और ये क्या करता है? ये फिर इसके कुछ पार्ट, जो कुछ हिस्से हैं उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करता है, इसलिए इन सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग
न्यूट्रलाइजिंग सेल्स भी कहा जाता है। अब जब ये अपनी सरफेस के ऊपर इनको प्रेजेंट कर देगा तो फिर जो हेल्पर टी सेल्स हैं, मतलब इन्हें CD4 हेल्पर टी सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर भी स्पेशल किस्म के जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं, वो CD4 हैं। अब ये जो है ये फर्दर, जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक और टाइप के टी सेल्स हैं जिन्हें CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो बी सेल्स हैं इनका क्या काम है, ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये खुद इटसेल्फ किसी ऐसे सेल के साथ जो कि हमारी बॉडी का सेल है लेकिन वो उस माइक्रोब की वजह से डैमेज हो चुका है, या फिर हम कह रहे हैं कि सेल जो है वो किसी वजह से डैमेज हुआ हुआ है, उसके साथ अटैच होंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह से हम एंटीबॉडीज की बात करें तो जो एंटीबॉडी है वो भी फर्दर उस एंटीजन के साथ जो कि ब्लड में या बॉडी में प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होकर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब अगर हम फर्दर बात करें एडॉप्टिव इम्यूनिटी की, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरली एक्वायर्ड में और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। फर्दर जो नेचुरली एक्वायर्ड है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है टू में, उसमें से एक है एक्टिव। एक्टिव की बात की जाए तो उसमें हम देख रहे हैं कि एंटीजन जो है, एंटीजन जिसकी हमने बात की थी कि कोई भी पैथोजन जो है अगर वो बॉडी में एंटर होता है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो जैसे कि अभी हमने ऊपर अपनी डायग्राम में देखा था कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन जो है वो एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरली एक्वायर्ड में हम देख रहे हैं कि एक्टिव है। इसी तरह से इसकी एक और टाइप है जिसे कहा जाता है पैसिव। पैसिव का मतलब ये है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर की जा रही हैं। पैसिव जिसमें हम देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो पास होती हैं मदर से फीटस में, या तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होंगी या मदर्स मिल्क के थ्रू जो है वो मदर से फीटस में या उसके चाइल्ड में एंटीबॉडीज जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं। ये क्या है, नेचुरली एक्वायर्ड। अब अगर हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड की बात करें तो उसको भी हम फर्दर कह सकते हैं कि उसमें से एक जो है वो एक्टिव होती है। एक्टिव जिसमें हम कह रहे हैं कि एंटीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में वैक्सीनेशन में डिस्कस किया था कि जब वैक्सीनेशन होती है किसी पर्सन की, मतलब ये कि वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट की जाती है उसकी बॉडी में, तो वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, या तो उसमें जो है वो किल्ड माइक्रोब होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो इतने वीक हैं वो माइक्रोब्स के वो उस पर्सन में डिजीज कॉज नहीं कर पाते, लेकिन वो उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है उस एंटीजन के खिलाफ और बॉडी जो है वो इम्यून हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में भी हम देखते हैं कि फर्दर पैसिव भी है। पैसिव जैसे हमने बात की थी कि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर की जाती हैं, लेकिन इसमें किस तरह से ट्रांसफर हो रही है कि इसमें प्री फॉर्म, मतलब पहले से किसी डिजीज के अगेंस्ट या किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती हैं उस पर्सन में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।